नमस्कार। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन है और आज हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कल जो है बाजार बंद रहेंगे तो उसके उपलक्ष्य में आज ही से हमने ये सेलिब्रेशन शुरुआत कर दिया है। आशीष, कैसा लग रहा है मूड माहौल? और आप बताइए, आज नए अटायर में दिख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आपको और दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि कल तो हम होंगे नहीं, इसके लिए हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड पूरे शोज़ की जो तैयारी वो हो चुकी है। सबसे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं कि यहाँ से कैसे संकेत देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल अगर आप देखें तो 11306 का स्तर देखने को मिल रहा है। 28 अंकों की मामूली गिरावट है। इसको मैं कोई खास संकेत समझता नहीं हूँ कुशल। बहुत ही फ्लैट ओपनिंग है, हो सकता है कि यहाँ से हम बाउंस दे दें, हो सकता है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिले। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो क्लैरिटी नहीं दे रहा कि दिन में कैसी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि एक बड़ा ट्रिगर आज है 3 बजे, जो कि एजीआर को लेकर सुनवाई हो रही है। ये कहीं ना कहीं बाजार को ड्राइव करते हुए दिखेगी। और 3 बजे है तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि बुल्स और बेयर में जो टसल है वो पूरे दिन चलता रहेगा और हो सकता है कि हम एक चौपी ट्रेड देख सकते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, एक चौपी सेशंस की मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। लेकिन कुशल, विस्तार से ये बताइए कि ये जो अमेरिकन बाजार में जो रुझान रहा कल के सत्र में, कैसा देखने को मिला? बिल्कुल आशीष, कल के सत्र में अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की तरफ नज़र डालें तो करीब 0.2% की गिरावट हमें देखने को मिली। 80 अंकों का गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ दिखा और ओवरऑल जिस लेवल पे बाजार खुला था वहाँ से थोड़ी सी गिरावट की ट्रेंड ही हमें देखने को मिले थे। तो अमेरिकन मार्केट्स कल जो है थोड़े से धीमे पड़ते हुए नजर आए, एक सपाट रूप में कारोबार होता हुआ नजर आया। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो औसतन करीब 0.9% की गिरावट उन तमाम इंडिसेस, जो इनके 3 इंडिसेस हैं पर्टिकुलरली, वहाँ पर हमें देखने को मिली। और साथ ही अगर आप एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहाँ पे कॉस्पी अगर आप देखें तो फोकस वहाँ पर ज़्यादा है। करीब 2% की गिरावट जो है सुबह में देख रहा था कि वहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। इसके अलावा अगर आप एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में तो आज फिर से, इनफैक्ट कल के सत्र की अगर बात करें तो एफआईएस ने कल फिर से 400 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट्स में। साथ ही एफ स्पेस में भी करीब 1600 करोड़ की खरीदारी है। ये पर डीआईएस का रुझान जो है वो नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। साथ ही कच्चे तेल में करीब 1% की गिरावट कल के सत्र में हमें देखने को मिली है। तो ये है ग्लोबल क्यूज। मूड माहौल जो है मिले जुले से लग रहे हैं, तो देखना होगा कि आज के हिसाब से सत्र आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर किस आपका प्रदर्शन रहा उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको 10 में से मेरे जो 5 स्टॉक्स है वो परफॉर्म करते हुए नजर आए। यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो बालाजी अमीन्स और मद्रास फर्टिलाइजर, इन दोनों में बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला और ये टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आए। साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल्स, इसमें भी मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी और यहाँ पर 3-3.5% का उछाल जो है हमें शुरुआती सत्र में ही देखने को मिल गया था। 1-2 घंटे में ही टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए थे। साथ ही मैंने जो कल कच्चे तेल में गिरावट, इनफैक्ट कच्चे तेल में कल तेजी जो देखने को मिली थी 2% की, उसका इंपैक्ट ओएनजीसी पर भी देखने को मिला। 80 रुपए का लक्ष्य दिया था, 79.5 के इसने जो है हाईज बनाए थे। और एक स्टॉक टोरेंट फार्मा, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय दी थी और यहाँ पर मुनाफा वसूली का रुझान हमें देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से करीब 2.5 से 3% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई। आशीष, आप बताइए कल के सत्र के किस आपके परफॉर्मेंस रहे आपके स्टॉक्स में? कुशल, कल के सत्र में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रदर्शन जो है मेरी तरफ से बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैंने जो है 10 में से 4 बैंकिंग स्टॉक्स को शामिल किया था अपनी सूची के अंदर। 2 प्राइवेट बैंक थे, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक थे और बैंक निफ्टी में एक तेजी की मैं उम्मीद लगा रहा था। हालांकि वहां पर जो तेजी है वो होती हुई नजर नहीं आई, जिसके चलते आप देखिए तांडा सॉल्यूशंस, ये एक स्टॉक है जहां पर प्रदर्शन बढ़िया रहा। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी को भी मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि प्री ओपनिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर 10% का सर्किट के साथ खुला था। तो हार्डली कोई किसी ने अगर एकदम ऊपरी सर्किट के लेवल के आसपास बैठ गया तो उसे स्टॉक मिला होगा, नहीं तो ना के बराबर है। तो वैसे मैं अपने प्रदर्शन में नहीं मानता, हालांकि बताना जरूरी है। आयन एक्सचेंज यहाँ पर जरूर मौका मिलते हुए नजर आया, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर 10% की तेजी थी। हालांकि बिल्कुल गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड बची हुई थी ओपनिंग के बाद भी, जिसके चलते आप देखिए इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला। टेक महिंद्रा, ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने लक्ष्य से केवल 2-3 रुपए दूर रह गया। हालांकि यहाँ पर दिन के दौरान 2.5 से 3% का अपमूव देखने को मिला, 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर आप देखें तो पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसके बाद तेजी देखने को मिली। हालांकि मैं उम्मीद लगा रहा था कि एक स्ट्रांग ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शुरुआत गिरावट के साथ हुई और उसके बाद नतीजों से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रांग अपमूव आते हुए देखा 4%। यानी अगर स्टॉप लॉस किसी ने समझ के अपने हिसाब से दूर लगाया होगा तो उससे मुनाफा जरूर हुआ रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो प्रदर्शन रहा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं देखने को मिला।
बिल्कुल आशीष, तो सभी दिन एक समान नहीं होते हैं, कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, कभी जो है मीडियम लेवल का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। बट बहरहाल आज की सूची पर फोकस करते हैं और यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है वो 70-30 के रेशियो में है, 7 खरीदारी के 3 बिकवाली के। फटाफट लिस्ट की शुरुआत करते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। कल के सत्र में इसके पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे और नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर साइड पर देखने को मिले। साथ ही अंतरिम डिविडेंड 3 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने ये भी ऐलान किया है, इतने खराब माहौल में भी। तो मुनाफा करीब जो है अगर आप देखें तो 68 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन था, उसके मुकाबले 132 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन हम 23.5% एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, 25.5% के मार्जिन भी कंपनी पोस्ट करती है। तो ऑपरेशनल लिहाज से और बॉटम लाइन फ्रंट पे अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन है, तो यहां पर खरीदारी कीजिए। 1425 रुपए का टारगेट लगाना है, 1358 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही टाटा स्टील, इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए। यहां पर नंबर जो है अनुमान से काफी कमजोर साइड पर देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप इनका घाटा देखें तो हम अनुमान करके चल रहे थे 1620 करोड़ रुपए का घाटा होगा, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 4400 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। तो अनुमान से काफी खराब प्रदर्शन जो है इनके मुनाफे साइड पर देखने को मिला है। साथ ही अगर कंपनी की मार्जिन देखें तो हम करीब 11% की मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2.1% की मार्जिन कंपनी ने जो है पोस्ट किए हैं। तो ऑपरेशनल लिहाज से भी परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब देखने को मिली है। आगे हालांकि आगे की कमेंट्री देखनी होगी किस हिसाब से निकल कर आती है। पर टाटा स्टील जो नंबर्स आए हैं उस लिहाज से इसमें बिकवाली करके चलिए। इसके फ्यूचर्स में 400 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 425 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपकी सूची बताइए किस आपका रुझान है और पहले 2 स्टॉक्स। बिल्कुल, मेरी सूची में देखें तो 8 स्टॉक खरीदारी के होंगे और केवल 2 स्टॉक मैंने बिकवाली के चुने। बिकवाली के स्टॉक में सबसे अंत में आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा मैं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। यहाँ पर इसको चुनने का कारण यह है कि कंपनी को करीब 290 करोड़ का ऑर्डर मिला कंस्ट्रक्शन के लिए एनबीसीसी से, और अगर इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1100-1200 करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैं रोज आपको बताता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर आप देख लें कि 5% 6% की ओपनिंग प्री ओपनिंग में तेजी देखने को मिल रही है, उस स्टॉक को आप छोड़ दीजिए। आइडियाज बहुत सारे हैं आपके पास। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 245 रुपए का लक्ष्य ध्यान में रखा है, कंजर्वेटिव लक्ष्य थोड़ा 230 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है, ये भी अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से मैंने चुना है पीएनसी इंफ्रा। स्टॉक देखिए फंडामेंटली तो बेहतर नजर आता है, काफी बार हमने देखा है कि यहाँ पर रिकमेंडेशन गेस्ट की तरफ से भी आती हुई नजर आई है। जिस तरह के टेक्निकल रुझान बना हुआ है स्टॉक के अंदर, कल के सत्र में अगर आप देखें तो 2% की तेजी के साथ अच्छा वॉल्यूम एडिशन भी देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन मूव जो है आज जारी होते हुए नजर आएगा। 147 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 140 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर आपको अगला जो स्टॉक है इसमें बिकवाली करके चलनी है, क्योंकि यहाँ पर भी अनुमान से कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आइशर मोटर्स, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए जो हमारा अनुमान था वो करीब 47 करोड़ के घाटे का था, उसके मुकाबले कंपनी ने करीब 55 करोड़ का घाटा पोस्ट किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन यहाँ पर जो अनुमान थे उससे काफ़ी बड़ा गैप हमें देखने को मिला है। करीब 5.6% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले कंपनी ने 0.4% के ही मार्जिन जो है अपने डिलीवर करते हुए नजर आए हैं। तो ऑपरेशनल लिहाज से परफॉर्मेंस जो है काफी खराब साइड पर देखने को मिली है। हालांकि Q1 का इंपैक्ट तो देखने को मिला ही है जो कोविड-19 का इंपैक्ट है, पर जितना एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी खराब प्रदर्शन आइशर मोटर्स में हमें इनके रिजल्ट्स में देखने को मिला। तो इसके फ्यूचर्स बेच के चले 21,100 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य लगाना है इसके फ्यूचर्स बेचने का, और 22,100 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का। आप देखिए जिस हिसाब से एग्रोकेमिकल स्पेस में तेजी बनती हुई नजर आई है वो कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए भी क्योंकि आप देखिए 2-2.5 महीने पहले जो टिड्डियों का खतरा मंडराया था भारत पर, उसको रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल होते हुए नजर आए थे। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव क्यू जो है इस स्टॉक की तेजी, इसके जो नंबर्स है उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया इसको खरीदारी करके चले 495 के टारगेट के लिए 470 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कंपनी के आज नंबर्स डिक्लेयर होने वाले हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी और देखिए जिस तरह से चांदी में हलचल है ना, इसका सीधा बेनिफिट आपको परफेक्ट कोरिलेशन है हिंदुस्तान जिंक के साथ, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्ल्ड में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट प्लेयर माना जाता है हिंदुस्तान जिंक। कल के सत्र में एमसीएक्स में अगर आप चांदी देखें
तो 6 से 7% का रिबाउंड यहाँ पर निचले स्तरों से देखने को मिला। 7% की तेजी के साथ चांदी बंद हुई है। कोरिलेशन परफेक्ट है कुशल, एक नो ब्रेनर स्टॉक बनता जा रहा है कि जब भी आप चांदी में जैसा मूव देखेंगे हिंदुस्तान जिंक में हुबहू वैसा ही मूव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 247 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करनी होगी, 232 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी होगी LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। इस स्टॉक को चुनने का कारण यह है कि अगर आप इसके डेली चार्ट्स को देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में आपको कामकाज देखने को मिलेगा। 7-8 दिनों की बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, लेकिन कल के सत्र में एक सरप्राइजिंग मूव आया, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर तेजी देखने को मिली और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बंद होते हुए नजर आया। हालांकि कुछ ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली थी। रेंज अगर अभी भी देखें तो रेंज बहुत छोटी है। ईदर साइड अगर कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इस रेंज के अंदर तो उसका कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिलेगा। कल के सत्र में तेजी थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज भी तेजी जो है जारी होती हुई नजर आएगी और थोड़ा भी अगर आज ये बढ़ा तो एक रेंज ब्रेकआउट होगा, एल्गोस के रिडार पर आएगा और यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करेंगे आज के सत्र में 280 रुपए के लक्ष्य के लिए 265 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज LIC हाउसिंग फाइनेंस में किस हिसाब का मूव रहता है। आशीष ने आपको टेक्निकली जो है इस पर अपनी राय दी है। तो बहरहाल मेरी सूची में अगला जो स्टॉक है और पांचवा स्टॉक इस सेगमेंट का है औरोबिंदो फार्मा, जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए यहाँ पर इनको US FDA से इनकी एक जो मांसपेशियों की दवा है उसको मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। कल का जो रिजल्ट रिएक्शन हमें देखने को मिला था मार्केट में 5 से 6% की गिरावट यहाँ रही थी, तो इस ट्रिगर के आधार पर एक बाउंस बैक जो है वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि औरोबिंदो फार्मा में आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 902 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आप परचेजिंग कीजिए और 860 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। सूची में डॉलर इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को चुनने का कारण ये कि एक हफ्ते से कुशल इसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्मार्ट अक्यूमुलेशन देखा जा रहा है। चार्ट्स पर अगर आप देखें तो लंबी गिरावट के बाद अब कहीं ना कहीं आपको अक्यूमुलेशन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। एवरी ऑल्टरनेट डेज अगर आप देखें तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 5% का मूव था, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई थी। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो काफी ज्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अब कहीं कहीं ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है जो कि एक संकेत दे रहा है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है और स्मार्ट मनी इसे अक्यूमुलेट कर रहा है डॉलर इंडस्ट्रीज में। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले से ही सतर्क करना चाहूंगा कि प्री ओपनिंग में स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी जंप ना करें, पहले 15 मिनट वॉच करें। ओपन और हाई बराबर होता है तो स्टॉक को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत सारे विकल्प है आपके पास। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है तो जरूर डॉलर इंडस्ट्रीज में आज आपको खरीदारी करनी होगी। 149 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है और 138 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 10 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो हमने आपको पहले सेगमेंट में बताए। फटाफट रिकैप कर लेते हैं इसका। मैंने आपको जो है पहला स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का बताया है। अनुमान से बेहतर साइड पर नतीजे आते हुए दिखे तो इसमें खरीदारी कीजिए। वहीं अनुमान से खराब नतीजों के लिहाज से आपको टाटा स्टील और साथ ही आयशर मोटर्स, इन दोनों में बिकवाली करके चलनी है। आज के सत्र में इंसेक्टिसाइड इंडिया के नंबर्स आते हुए दिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर खरीदारी करके चलिए। और औरोबिंदो फार्मा कल की गिरावट के बाद आज एक रिबाउंड दिखा सकता है। US FDA से इनको एक दवा की मंजूरी मिली है। तो बिल्कुल, मैंने अभी तक आपको 5 स्टॉक खरीदारी के बताया। शुरुआत की थी मैंने आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। NBCC से 290 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 245 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। PNC इंफ्रा में भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 147 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और चांदी में कल के सत्र में जो 7% का मूव आया वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान जिंक के अंदर। 247 रुपए का लक्ष्य होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। 280 रुपए का लक्ष्य ध्यान में रखेंगे और डॉलर इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे करीब 150 रुपए के लक्ष्य। बिल्कुल, तो चलिए अब बिना विलंब किए सूची को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अगले जो सेट ऑफ स्टॉक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। मेरे जो अगले 5 स्टॉक्स हैं वहाँ पर 4 स्टॉक्स खरीदारी के और 1 स्टॉक बिकवाली का है, जिसमें पहले जो 2 स्टॉक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटो एंसिलरी स्पेस में आप देखिए काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट कल के सत्र में भी ये 12-13% चढ़ता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अब जो पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है वो ये है कि इनके जो प्रमोटर हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने करीब 3 लाख शेयरों की खरीदारी
खरीदारी की है और एक्वायर किया है उन शेयरों को 11 से 12 अगस्त के बीच, तो डेफिनेटली पॉजिटिव प्रोमोटर एक्शन जब भी होता है कोई स्टॉक में तो वहां पर तेजी हमें बनती हुई नजर आती है। तो जामना ऑटो इंडस्ट्रीज में खरीदारी कीजिए 39.5 के टारगेट के लिए 37 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही कल के सत्र में हम देख रहे थे कि जो डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स है वहां पर काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला और बहुत अच्छा बढ़त जो है वो हमें इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिला, चाहे BEML लीजिए, भारत डायनेमिक्स लीजिए। तो उस लिहाज से L&T कल के सत्र में भी 4-4.5% की तेजी थी। मुझे लग रहा है कि आज ये और फर्दर रनअप दिखा सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि कल के दिन स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कोई घोषणाएं हों, तो उस एक्सपेक्टेशंस को आप कंसिडर करते हुए L&T में आज फिर से खरीदारी करके चल सकते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स पर ये ट्रेड नहीं कर रहा है। तो 2020 के टारगेट के लिए आप इसमें भी खरीदारी कीजिए। 970 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फिनोलेक्स केबल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। चार्ट पैटर्न मुझे शानदार नजर आ रहा है, यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। फिनोलेक्स केबल स्टॉक मैंने चुना है जिसमें आपको 285 रुपए का भाव रखना है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग है स्टॉक का। 285 रुपए का लक्ष्य होगा इसमें और 270 रुपए का आप स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। स्टॉक में बढ़िया तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। अगला स्टॉक है HSIL। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी क्योंकि आप देखिए एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है HSIL में, और मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। हालांकि ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। कल के सत्र में 6% का अप मूव आया है, वॉल्यूम एडिशंस बढ़िया देखने को मिले थे, तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव जारी होते हुए नजर आएगा। 63 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और 60 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए सूची को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अगले 3 स्टॉक्स में 2 खरीदारी का, एक बिकवाली का है। यहाँ पर जो खरीदना है आपको अगला स्टॉक वो है ग्रासिम का। आप देखिए आज AGR मामले पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है और आज फिर से ये आशा लगाई जा रही है कि जो स्टैगर्ड पेमेंट शेड्यूल टेलीकॉम कंपनी को मिलने की संभावना है वो अगर पॉसिबिलिटी बनती है और वो डिसीजन निकल कर आता है तो वोडाफोन आइडिया को तो फायदा होगा ही, साथ ही इसकी जो होल्डिंग कंपनी है ग्रासिम में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ग्रासिम में खरीदारी कीजिए 650 के टारगेट के लिए 618 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही SBI PSU स्पेस बैंकिंग स्पेस से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप देखिए कल के सत्र में 200 के ऊपरी स्तरों पर यह बंद होता हुआ नजर आया था और कहीं ना कहीं सरकार का जो फोकस है वो PSU बैंकों पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो भी हमने खबरों का जो है फ्लो देखा है तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि SBI में एक अच्छी तेजी बन सकती है। आज के लिए 208 के टारगेट यहाँ पर बनाने हैं, 202 का जो है करंट मार्केट प्राइस है और 198 रुपीज का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में बिकवाली का अशोक लेलैंड। इसके फ्यूचर्स बेचने की राय आप देखिए, कल बहुत ही शार्प रनअप जो है इस स्टॉक में हमें देखने को मिला था। 15-16% का इंटरडे अप मूव इस स्टॉक में आता हुआ नजर आया था। पर आज जिस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल है मुझे लग रहा है कि जो मैंने मेटल काउंटर शॉर्ट किए हैं, एक तो नतीजों का लिहाज था उसमें, पर यहाँ पर मेटल्स और ऑटो इनका इनका जो कोरिलेशन है वो गिरते हुए, जब भी बाजार गिरते हैं यूएस के तो वहां पर गिरावट का रुझान हमें इन दोनों स्पेसेस में देखने को मिलता है। तो कल के सत्र में जिस हिसाब से तेजी इसमें बनी थी मुझे लग रहा है कि आज यहां पर मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल सकती है। तो 59 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर शॉर्ट कीजिए और 64 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न है। टेक्निकली अगर आप देखें, फंडामेंटली अगर आप देखें तो स्टॉक का बढ़िया है, वैल्यू काफी ज्यादा नजर आती है स्टॉक के अंदर। मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 16.5 का लक्ष्य यहाँ पर हासिल हो सकता है। 15 रुपए 20 पैसे का आपको स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। और फिर से वही मैं बताना चाहता हूँ कुशल की प्री ओपनिंग में जंप ना करें, पहले 15 मिनट वॉच करें। तेजी होती है तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बिकवाली करने का भारती एयरटेल। लगभग एक हफ्ते से स्टॉक को मैं वॉच कर रहा हूँ। बहुत ही अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक चैनल फॉर्मेशन था डेली चार्ट्स पर। अब इस चैनल फॉर्मेशन के निचले स्तर पर ये काम कर रहा है। हालांकि कल अगर आप देखें तो गिरावट के बाद रिकवरी भी शार्प देखने को मिली थी और आज टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए दिन भी काफी अहम होगा। इसके लिए केवल हाई रिस्क ट्रेडर्स जो कि पैटर्न समझते हैं, जानते हैं, क्विकली अपनी जो पोजीशन है इसे रिवर्स कर सकते हैं, वो भारती एयरटेल में शॉर्ट करें, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ढेर सारे विकल्प हैं। 520 रुपए का लक्ष्य होगा, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 542 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और बायोकॉन भी अगर आप देखें तो बढ़िया रनअप के बाद फार्मा स्टॉक भी अब अगर आप देखें तो थकते हुए नजर आ रहे हैं। बायोकॉन मैंने स्टॉक को चुना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। 385 रुपए के लक्ष्य के लिए आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे और 399 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल, तो चलिए ये थे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 7 स्टॉक्स खरीदारी के और 3 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अनुमान से बेहतर नतीजों के लिहाज से खरीदारी करने की राय है। साथ ही अनुमान से खराब नंबर्स जो आते हुए दिखे हैं उसमें टाटा स्टील और आइशर मोटर्स इन दोनों के फ्यूचर्स बेचकर चले। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इसके नंबर्स आज आने वाले हैं। एग्रोकेमिकल स्पेस से काफ़ी अच्छी बढ़त आज इसमें देखने को मिल सकती है। साथ ही औरबिंदो फार्मा कल के सत्र में जो गिरावट थी आज यहाँ पर तेजी बन सकती है। यूएसएफडी से इनको एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन के लिहाज से आपको जामना ऑटो में खरीदारी करनी है और डिफेंस स्पेस में एलएनटी यहां पर फोकस रखिए। कल की तेजी जो है आज भी जारी रह सकती है, तो इसमें खरीदारी करके चले। ग्रासिम ये फोकस में रहेगा। एजीआर मामले पर हियरिंग है आज, तो वोडाफोन आइडिया के लिए अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो इनके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। साथ ही एसबीआई यहां पर टेक्निकली काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है, तो अच्छी तेजी बन सकती है। और अशोक लेलैंड, इसकी फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल के सत्र में जो तेजी बनी थी आज यहां पर मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए, मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के और केवल 2 स्टॉक बिकवाली के बताया। शुरुआत की थी मैंने आलू लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। यहाँ पर एनबीसीसी से 290 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, 245 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। साथ ही पीएनसी इंफ्रा यहाँ पर भी ब्रेकआउट की उम्मीद है, 147 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। और कल के सत्र में हमने देखा था कि चांदी में स्मार्ट 7% का मूव आया है, तो यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा हिंदुस्तान जिंक के अंदर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है, 280 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। डॉलर इंडस्ट्रीज में स्मार्ट एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है, 150 रुपए के लक्ष्य लिए यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर भी ब्रेकआउट की उम्मीद है, 285 रुपए का लक्ष्य होगा। एचएसआईएल में रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, 63 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में कल के सत्र में बढ़िया तेजी देखी गई थी, आज एक कंटिन्यूएशन मूव एक्सपेक्टेड है, 16.5 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर होगा। और भारतीय टेल अगर आप देखें तो तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। हाई रिस्क ट्रेडर्स यहाँ पर थोड़े सा शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, 520 रुपए के लक्ष्य लिए। और बायोकॉन में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी के साथ अब एक एग्जॉशन नजर आ रहा है, 385 रुपए के लक्ष्य लिए आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने जो आपके लिए बताए। आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो।